तो हम साइंस के आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। इन सम केस द स्पाइनल कार्ड एक्ट ऑन इट्स ओन एज ए मिनी ब्रेन। देयर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू एक्ट फास्ट, फॉर एग्जाम्पल when you need to pull away your hand after touching something hot, involving the brain. In such case would waste too much time. That is why the body find this shortcut. Such quick response controlled by the spinal cord are called reflex action. The drawing show what happens when you prick your finger. In some case the spinal cord act on its own as a mini brain. कुछ केसों में स्पाइनल कार्ड जो होता है छोटे दिमाग का कार्य करता है। देयर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू एक्ट फास्ट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू नीड टू पुल अवे योर हैंड आफ्टर टचिंग समथिंग हॉट। देयर आर टाइम व्हेन यू नीड टू एक्ट फास्ट, जब टाइम समय आता है तो वह जल्दी से कार्रवाई करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू नीड टू पुल अवे योर हैंड आफ्टर टचिंग समथिंग हॉट, अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं और वह गर्म रहता है तो आप जल्दी से हाथ को खींच लेते हैं। इन्वॉल्विंग द ब्रेन इन सच केस वुड वेस्ट टू मच टाइम, और इसमें हम ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, और अगर हम ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। डेट इज़ वाई द बॉडी फाइंड इट इज़ शॉर्टकट, तो क्या होता है जो बॉडी होता है वह शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है। सच क्विक रिस्पांस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो ये रिस्पांस करता है उसे हम तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हैं। द ड्राइंग शो व्हाट हैपन्स व्हेन यू पिक योर फिंगर, और आपको इस ड्राइंग में पता चलता है कि जब आपको कोई गर्म चीज़ या कुछ नुकीला चुभता है तो कैसा फील होता है। जैसे सीन में देखिए, इसमें अगर आपको चुभ रहा है तो आपको सीधे आपके कहाँ जाएगा, मसल्स माइंड के पास पहुँचाएगा, लेकिन जो स्पाइनल कार्ड रहता है वह तुरंत एक्ट करता है। जैसे सीन्स में आपको द सेंसरी नर्व्स कैरी द sensation of pain to the spinal cord. The spinal cord sends a message to the muscle thought motor nerves. The muscles contract the pull away the hand. जो होता है ग्रसिव जो नसें होती हैं वह जब पेन होता है तो वह स्पाइनल कार्ड को पहुंचाती हैं। द स्पाइनल कार्ड सेंड ए मैसेज टू द मसल्स, और वह क्या होता है, वह जो स्पाइनल कार्ड वह सेंड करता है मसल्स को, और जो उसकी मोटर जो नर्व्स होती हैं वह तुरंत रिएक्ट करती हैं। द सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियाँ। द सेंस ऑर्गन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग एंड सेंड इट टू द ब्रेन। सिंस द सेंस ऑर्गन आर द न्यूज gatherers and educated the brain, let us talk about them. The sense organ collect information from our surrounding and send to the brain. जो सेंस ऑर्गन होते हैं वह इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और वह ब्रेन को देते हैं। सिंस द सेंस ऑर्गन आर द न्यूज गैदर एंड डैट एडुकेटेड द ब्रेन, लेट अस टॉक अबाउट देम। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वह न्यूज के समाचार इकट्ठा करने वाले होते हैं और वह ब्रेन को शिक्षा देते हैं। लेट अस टॉक अबाउट देम, और इसके बारे में हम बात कर लेंगे नीचे। द आइज यानी आँख। द आइज आर शेप्ड लाइक बॉल। मोस्ट ऑफ ईच eye is hidden inside a socket hollow in the skull. This keep the eye well protected. The eyelid and eyelids give extra protection. The eye are shaped like ball. जो आई होता है, आँख जो होता है वो बॉल के आकार का होता है। मोस्ट ऑफ इच आई इज हिडन इनसाइड ए सॉकेट इन द स्कल, और जो हाइड होता है उसके अंदर का भाग जो होता है वह खोपड़ी के अंदर छिपा रहता है। दिस कीप द आई वेल प्रोटेक्टेड, और यह आई की अच्छे से रक्षा करता है, बचाव करता है। द आईलिड एंड आईलेस गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और जो आईलिड और आईलेस होते हैं वह एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इफ़ यू लुक एट योर आईज केयरफुली इन द मिरर यू विल सी द डार्क स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द colored सर्कल। दिस इज कॉल्ड द pupil. Light enters the eye through the pupil. Behind the pupil is a lens, unlike the lens of camera. This lens is made of tissue and not of glass. The lens helps to form a picture of what we see on a screen at the back of the eyes. The screen is called a retina.
इफ़ यू लुक एट योर आई केयरफुली इन द मिरर, अगर आप ध्यान से मिरर में अपनी आँख को देखेंगे, वी विल सी ए डार्क स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द कलर सर्कल, और आप अपने आँख में देखेंगे कि एक डार्क धब्बा रहेगा। दिस इज कॉल्ड पुपिल, और इसको हम रेटिना बोलते हैं। लाइट इंटर द आई थॉट द पिपिल, लाइट जो होती है वह इंटर करती है पिपिल के रेटिना के द्वारा, जो लाइट होती है हमारे आँख के अंदर इंटर करती है। बिहाइंड द पिपिल इज ए लेंस, और बिहाइंड पिपिल के पीछे एक लेंस होता है। अनलाइक द लेंस ऑफ ए कैमरा, दिस लेंस इज मेड ऑफ टिश्यू एंड नॉट ए ग्लास, और यह एक कैमरे का काम करता है, एक टिश्यू से बना रहता है, ग्लास से नहीं। द लेंस हेल्प ऑफ ए पिक्चर ऑफ वाट यू सी स्क्रीन एट द बैक ऑफ आइज, द स्क्रीन इज कॉल्ड द रेटिना, और लेंस जो होता है वो हेल्प करता है, हेल्प पिक्चर ऑफ वाट वी सी ऑन स्क्रीन एट द बैक ऑफ आई, और हम जो आँख पे दिखते हैं वह हमारे आँखों पे स्क्रीन दिखाई देता है। द स्क्रीन इज कॉल्ड द रेटिना, और इसको इस स्क्रीन को हम रेटिना कहते हैं। Each eye has special sensory nerves that carries information about the picture image formed on the retina to the brain. You could compare this cable carrying information to the television. The brain read or understand the two images sent by the two eyes and help us see the things that form the things. Each eye has special sensory nerves that carry information about the picture formed in the retina to the brain. जो आइज होता है वह स्पेशल ग्रहणशील नस होती है जो कैरी करती है इन्फॉर्मेशन पिक्चर के द्वारा, इमेज के द्वारा, और वह ब्रेन को देती है रेटिना के माध्यम से। यू कुड कंपेयर दिस द केबल कैरिंग इन्फॉर्मेशन टू टेलीविजन, और इसका हम कंपेयर कर सकते हैं केबल का जो इन्फॉर्मेशन टेलीविज़न को देता है। उसी तरह आँखें जो होती हैं वो हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन देती हैं। द ब्रेन रीड टू और अंडरस्टैंड टू द टू इमेज सेंड बाई द टू आईज, दे हेल्प अस सी द थिंग्स डैट फॉर्म द इमेज, और द ब्रेन रीड्स पढ़ती है और समझती है हमारी दोनों आँखों के जो हम पिक्चर देखते हैं। द आईज यानी आँख। The whole of the ear leads to a tunnel inside the ear. At the end of the tunnel is a flap of skin called the eardrum. Every time there is a sound near us, the eardrum vibrates like a table or drum. On the other inside of the eardrum are some tiny bones and a coiled tube filled with fluid. These also start vibrating when the eardrum vibrates. A sensory nerve carries these vibrations from the ear to the cerebrum. The cerebrum makes sense of the vibration and tell us what we are hearing. The whole of ear lead to tunnel inside the ear, और हमारे कान के अंदर बहुत ही जैसे गड्ढे होते, अनेक सुरंग होते हैं। एट द इन द टनल इज फ्लैप ऑफ स्किन कॉल्ड ईयर ड्रम, और उसको हम जो अंदर होता है उसको हम ईयर ड्रम, कान का पर्दा करते हैं। एवरी टाइम देयर इज साउंड नियर ईयर ड्रम वाइब्रेट लाइक ए टेबल ड्रम, और हमेशा कान के पास एक साउंड आता है जैसे टेबल या ड्रम की आवाज़। ऑन द अदर साइड ईयर ड्रम आर सम टीनी बोन्स एंड द कॉइल ट्यूब फिल्ड विथ फ्लूइड, और अनेक साइड पे ईयर ड्रम सम छोटे छोटे टीनी बोन्स होते हैं। और दिस आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ईयर ड्रम वाइब्रेट, और ये भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करते थे जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। तो ए सेंसरी नर्व्स कैरी दिस वाइब्रेशन आर ईयर टू द सेरिब्रम, और ये जो सेंसरी ग्रहणशील नसें होती हैं वह कैरी करती हैं वाइब्रेशन को और मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। द सेरिब्रम मेक सेंस द वाइब्रेशन एंड टेल अस व्हाट वी हियरिंग, और सेरिब्रम हम मेक अ सेंस, और वह बनाता है टेल अस व्हाट वी हियरिंग, और वह माइंड तक पहुँचाता है और वह समझता है कि जो है हमारे कान में कैसी आवाज़ आ रही है। द नोज यानी नाक। स्पेशल नर्व सेल्स inside the nose help us smell. Actually, each sense organ has its own special nerve cells called receptors. The smell receptors are present on the roof of the nose. They pick up smell from the air and enter the nose. They
Then they send message to the brain, which help us make out different smell. When you nose the blocked with a cold, not much air enters it, so the smell receptors cannot pick up smell. That is why food seems flavorless when you have a cold. You know already that taste has a lot of to do with smell. If you do not believe it, hold your nostrils shut and taste your favorite dish. स्पेशल नस सेल्स इनसाइड नोज हेल्प अस स्मेल। एक स्पेशल नस होता है जो हमें नोज के द्वारा स्मेल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्चुअली इट्स सेंस ऑर्गन हैज इट्स ओन स्पेशल नर्स कॉल्ड रिस्पेक्टर्स, और उसे हम रिस्पेक्टर्स कहते हैं। द स्मेल रिस्पेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द नोज, और स्मेल रिस्पेक्टर जो होता है वह रूफ नाक के ऊपर रहता है। दे पिक अप स्मेल फ्रॉम द एयर डेट इंटर द नोज, और वे स्मेल को उठा लेते हैं जब हवा एयर द्वारा नाक के अंदर पहुंचाते हैं। देन दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और वे ब्रेन को मैसेज करते हैं। विच हेल्प अस मेक द डिफरेंट स्मेल, और वह उस डिफरेंट स्मेल को हमारे अंदर पहुंचाते हैं। व्हेन द नोज इज ब्लॉक्ड विद द कोल्ड नॉट मच एयर इंटर टू, और जब हमें सर्दी जुकाम या कोल्ड जब हमें लग जाती है तो जो हमारा नाक जो होता है वो बंद हो जाता है और हवा अंदर नहीं जाती, जिससे हमें स्मेल नहीं पता चलता है। सो द स्मेल रिस्पेक्टर कैन नॉट पिक अप स्मेल, इससे स्मेल रिस्पेक्टर जो होते हैं वह स्मेल कैन नॉट पिक अप स्मेल, और वह स्मेल को ले नहीं पाते हैं। दैट इज वाई फूड सीम्स फ्लेवरलेस व्हेन यू हैव ए कोल्ड, और हमें जब कोल्ड लगती है तो हमें कोई भी चीज़ की महक सुगंध नहीं पता चलती है। यू नो ऑलरेडी दैट टेस्ट हैज ए लॉट ऑफ डू विथ स्मेल, और जो टेस्ट होता है वह अनेक प्रकार के स्मेल होते हैं। इफ़ यू डू नॉट बिलीव इट, होल्ड योर नोस्ट्रिल शट टू टेस्ट योर फेवरेट डिश। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप अपने नाक को बंद करो और टेस्ट लो तो आपको कोई भी टेस्ट पता नहीं चलेगा। द टंग यानी जीभ, डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू द डिफरेंट टेस्ट। डू दिस एक्टिविटी द फाइंड आउट योर फॉर योर सेल्फ। डिफरेंट एरिया मतलब अलग अलग एरिया में जो होते हैं टंग आर सेंसिटिव, और जो टंग होते हैं वह सेंसिटिव नाजुक होते हैं, और वह डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं। जैसे अलग अलग भागों में अलग अलग टेस्ट होते हैं। डू द एक्टिविटी द फाइंड आउट योर सेल्फ, और इस एक्टिविटी द्वारा हम उसको देखेंगे। जैसे आपको सीन में दिख रहा है बीटर, यहाँ पे जैसे हम कड़वा खाएंगे तो हमें टेस्ट पता, और यहाँ पे हम खट्टा खाएंगे तो यहाँ पे हम नमकीन खाएंगे तो, और यहाँ मीठा खाएंगे तो जीभ में भी टंग में भी अनेक अनेक भागों में जैसे टेस्ट करने की क्षमता होती है। जैसे एक्टिविटी देखिए, स्क्वीज योर लेमन इन ए कप, मिक्स ए स्पूनफुल ऑफ कॉफ़ी एंड ए स्पूनफुल ऑफ वाटर अनदर कप, मिक्स शुगर एंड वाटर इज ए थर्ड कप एंड सॉल्ट एंड वाटर इन ए फोर्थ कप, वाइप योर टंग विथ टेस्ट पेपर, dip a toothpick into the sugar solution mixture and touch the tip side and back of the tongue with it. Which part of the tongue sense the sweet taste? Try this with the lemon juice and mixture in the other cup. See if you agree with the drawing. इसमें हाफ लेमन इन ए कप, अगर आप एक छोटे से आधे कप में लेमन को जैसे उसके रस को निकालेंगे। मिक्स स्पूनफुल ऑफ कॉफ़ी एंड स्पूनफुल ऑफ वाटर ऑफ अनदर कप, और आप दूसरे कप में कॉफ़ी लेंगे और एक दूसरे कप में पानी लेंगे। मिक्स शुगर एंड वाटर इन ए थर्ड कप, और दूसरे थर्ड कप में आप शुगर और वाटर लेंगे। एंड सॉल्ट एंड वाटर फोर्थ कप में लेंगे। वाइप योर टंग एंड टच टेस्ट पेपर, और आप उसको टेस्ट करेंगे। डिप ए टूथपिक एंड शुगर सोल्यूशन एंड टच द टिप, और आप उसको टच करेंगे अंदर तक। साइड बैक इन टंग विथ, और साइड में टंग के टच करेंगे। विच पार्ट ऑफ टंग सेंस द स्वीट टेस्ट, अगर और आप इसमें जब मीठा जो रहेगा तो वो आपका पार्ट जीभ का पार्ट उसको टेस्ट करेगा। ट्राई विथ लेमन जूस, और लेमन जूस को ट्राई करेंगे। मिक्स इन अदर कप, सी इफ यू एग्री विथ ड्राइंग, और आप इस ड्राइंग से एग्री करेंगे क्योंकि जो मीठा वाला टेस्ट होगा आप मीठे वाले पे टेस्ट करेंगे। ओके। द स्किन यानी त्वचा, द स्किन has receptors for touch, pain, temperature and so on. Some part of the skin have a greater number of receptors. These parts are more sensitive. The fingertips and lips are the most sensitive part of the skin. Sensory nerves carry message from the receptor in the section of the brain.
द स्किन एज ए रिस्पिरेटर फॉर टच, और स्किन जो होता है वो रिस्पिरेटर टच करने के में पेन, टेम्परेचर एंड सो ऑन वे हम फील कर सकते हैं। सम पार्ट ऑफ द स्किन हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ रिस्पिरेटर, और अनेक सारे भाग जो स्किन के होते हैं वह रिस्पिरेटर्स होते हैं। दिस पार्ट आर मोर सेंसिटिव, और कुछ भाग जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। द फिंगर टिप्स एंड लिप्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन, फिंगर टिप्स और लिप्स जो होते हैं वह बहुत ही नाजुक होते हैं, जो हमारे शरीर का हिस्सा है। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द रिस्पिरेटर इन द स्किन टू द ब्रेन, और सेंसरी नसें जो होती हैं वह रिस्पिरेटर्स इन द स्किन को ब्रेन के द्वारा माध्यम से भेजती हैं। जैसे आप सीन में दिख रहा है आपको सीट, और इसके माध्यम से हमें पसीना निकलता है, और हेयर जो होता है हमारे त्वचा में होता है, और नसें होती हैं जो हेयर से जुड़ी होती हैं, और ये फैट ये वसा होता है। दिस द हाउ द स्किन लुक्स अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, और इसमें से देखिए पावरफुल माइक्रोस्कोप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अब आप लोगों का लेसन कंप्लीट होता है।